आप अगर स्टूडेंट है और आपका मेमोरी को इंक्रीज करना चाहते हो कि आपका पढ़ाई किया तो आपका मेमोरी में सेव नहीं रहता है, सेव रहना चाहिए, तो ये मेमोरी को इंक्रीज करता है। मैंने एक ऐसा 8 एक्सरसाइज आपको करके दिखाएंगे जो आपको रोजाना अगर 5 मिनट करो तो आपको ये एक्सरसाइज करने से आपको ब्रेन का शार्पनेस इंक्रीज होगा, यानी ब्रेन का जो न्यू नार्व है ना, नार्व वो ज़्यादा मात्रा में आपको नार्व सेल जनरेट होगा। आपका नार्व सेल जनरेट होगा, आपका न्यूरो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, न्यूरोकेमिकल्स मतलब जो आपका ब्रेन का अंदर जो डोपामिन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन जो न्यूरोकेमिकल्स रहता है वो सब प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होगा, मेमोरी इंक्रीज होगा, आपका अटेंशन किसी भी क्लास कर रहे हो या मीटिंग कर रहे हो या कुछ भी, अटेंशन अच्छा होगा, फोकस अच्छा होगा, डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करेगा। और आपको मतलब जो प्लानिंग करते हो कुछ भी कि लाइफ के कुछ प्लानिंग कर रहे हो कुछ, मतलब ये प्लानिंग में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ओवरऑल आपका ब्रेन का जो मतलब जो ब्रेन का जो फंक्शन है इसको इम्प्रूव करेगा, क्योंकि ब्रेन का अंदर रहता है हिप्पोकैम्पस। क्या रहता है? हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी का बहुत मतलब हम लोग का जो भी करता है जिंदगी में सब कुछ कहाँ से ही होता है, ये हिप्पोकैम्पस पार्ट में। इसको इम्प्रूव करता है, इसमें न्यू नार्व सेल जनरेट होता है, ठीक है, उसमें न्यूरॉन का कुछ कनेक्शन रहता है, उसको इम्प्रूव करता है, स्ट्रांग करता है। तो कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको दिखा रहा है, ये आप ध्यान से देखिए, साइंटिफकली ये सब एक्सरसाइज अप्रूव है। क्या है ना, आपको बस ये पहला जो एक्सरसाइज है जिसको बोलता है थंब एंड पिंकी। थंब एंड पिंकी मतलब आपको ये जो ऐसे पहले हाथ को ऐसे रखना है और ये दोनों अंगुल को आपको इंडेक्स और लिटिल फिंगर को आपको ऐसे निकलना है, फिर उसको ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। तो उसको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए कन्फ्यूजन हो रहा है मेरा, तो आपको ध्यान से करना है कि ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे निकला, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे। तो ऐसे कंटिन्यूअस बहुत स्पीड आपको इंक्रीज करेगा, मतलब इसमें फोकसिंग ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि दो उंगली एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज से हंट द रैबिट, मतलब ऐसा होता है कि आप ऐसे हंट द रैबिट, राइट, ऐसे करना है, फिर आपको दोबारा इस हाथ को ऐसे करना है और इस हाथ को ऐसे करना है, ठीक है, फिर दोबारा ऐसे करना है, फिर दोबारा ऐसे करना है। तो इसको आपको स्पीड ज़्यादा इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं कि एक साथ में 2 अंगुल निकल गया इसको ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी करेंगे तो ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। और इसको आप कितना स्पीड में कर रहे हो एक बार ट्राई करके देखो। अगर ज़्यादा स्पीड में कर रहे हो तो आपको ब्रेन का मतलब अटेंशन अच्छा है, आप ब्रेन में अच्छा काम करते हैं। थंब टच मतलब क्या होता है, आप कभी देखना कि एलोन मार्क्स है ना, ऐसे करके ऐसे रहता है और फोकसिंग कुछ में कुछ काम करता है। तो ये क्या होता है एक्चुअली, उसमें कुछ फोकस ज़्यादा रहता है, क्योंकि देखा गया एक्चुअली थंब टच मतलब ये देखो, थंब से उसको टच करो, ऐसे 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 ऐसे, आप दिखाई दे रहा है ना, ऐसे कंटिन्यूअसली इस साइड में जा रहा है, फिर इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो उसमें क्या हो रहा है, ये थंब में टच हो रहा है और ओवरऑल जो फिंगर का जो टिप होता है उसमें नार्व का एंडिंग ज़्यादा रहता है। मतलब क्या है, हर नार्व का एंडिंग रहता है ना, कुछ कि ब्रेन से निकल के हुआ, स्पाइनल कॉर्ड होके हुआ, यहाँ पर हैंड से जाते हुआ यहाँ पर भी नार्व गया है। फिंगर टिप्स क्या होता है, हम लोग का गर्मी लगता है, ठंडा लगता है, फिंगर से पकड़ता है तो हम लोग को समझ में आता है ये चीज़ क्या है, गर्मी है, ठंडा है, क्या है, यहाँ से सिग्नल ब्रेन में जाता है। तो फिंगर में भी कुछ फंक्शन है, आप उसको ऐसे भी प्रेस कर सकते हो, तो उसमें ब्रेन में कुछ इफेक्ट आता है, ठीक है ना, ब्रेन में कुछ आता है इफेक्ट। फिश रूल मतलब क्या होता है, इस हैंड को आपको ऐसे ऐसे निकालना है, मतलब क्या है, उसको फॉरवर्ड से पुश करना है, ठीक है, फॉरवर्ड से पुश करके ऐसे, हाँ, क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, ठीक है, और उसको आप एक साथ में करना है, जैसे ऐसे, मतलब एक को फॉरवर्ड, एक को क्लॉकवाइज, एक को एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो रहा है, और उसमें आप जब करोगे, आपको ट्राई करोगे तो क्या दिखाई देगा कि एक हाथ ऐसे नहीं जा रहा है, तो आपको उसको करना है, ब्रेन में प्रेशर आएगा, ब्रेन एक्टिव होगा। तो उसको ब्रेन एक्टिव करने के लिए ये सब, स्क्रीन में काला दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे येलो लिखा हुआ है, रेड लिखा हुआ है, ग्रीन लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखा है वो नहीं पढ़ना है, क्या कलर है उसको आप ध्यान से फोकस करना है। तो ये फोकस जो कर रहे हो आप किसी चीज़ में, वो कलर आपको भूलना है।
तो फोकस करने से क्या होगा, आपका ब्रेन का मतलब वर्क ज़्यादा करोगे तो आपको ब्रेन का न्यू सेल जनरेट होगा, ब्रेन का फंक्शन इंप्रूव होगा, मेमोरी इंप्रूव होगा, इंटेलिजेंस ज़्यादा इंप्रूव। फिंगर टिप्स मैंने बोल दिया। और गेम्स, जैसे ऐसे तो मोबाइल में हर कोई मतलब बेकार गेम खेलते हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ब्रेन गेम में खेलो, आप चेस खेलो, चेस खेल सकते हो, या आप सुडोकू खेल सकते हो, या और भी है जैसे आप मतलब पजल्स खेल सकते हो, ठीक है ना, पजल्स खेल सकते हो। ये सब गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन कर सकते हो। आपका डाइट और एक्सरसाइज, आपका अच्छा बॉडी है तो आपका हेल्दी बॉडी है तो आपको मतलब बहुत काम आएगा। आपका हेल्दी बॉडी है तो आपका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा और आपका ब्रेन भी अच्छा काम करेगा। फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी एग्जाम है उसको क्रैक करो, या कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको मेमोरी शार्प करने के लिए ये रोजाना आप 5 मिनट कर सकते हो। उससे आपको हेल्प होगा कि ब्रेन का मतलब फंक्शन अच्छा रहे, मेमोरी शार्प रहे, ठीक है ना। नया चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन ऑन करना और अपना फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस वीडियो में अगर 10,000 भी व्यू चला जाए नया चैनल के लिए, मैंने नेक्स्ट वीडियो देंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।